जी नाज़रीन, आपका साइंस एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम सोशोलॉजी 12th क्लास को उर्दू में शुरू करने जा रहे हैं। आज से हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारतीय समाज का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए, ये जो हमारा पहला चैप्टर है या पहला लेसन है, तो पहला इसमें 3 नुकात हैं। पहला नुकात है कदीम और कुरूने वस्ता भारत, यानी दरमियानी भारत का किस तरह इलाका था उस वक्त, उस दौर में क्या माहौल था, वो सब के बारे में मुताला करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा है नौ आबादती दौर, और तीसरा है आज़ादी के बाद का भारत। उस ज़माने में आज़ादी के बाद भारत जो हुआ उसमें किस तरह लोग रहते थे, उनका रहन सहन किस तरह था और कितने मज़हब थे, वो सब का मुताला हम इंशाल्लाह इसमें करेंगे। सबसे पहले तारुफ देखते हैं। समाजियात के तालिब इल्म होने के नाते आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि समाजियात इस बात पर रोशनी डालता है कि इंसान का समाजी बर्ताव कब और कैसा और क्यों होगा। माहिरीन समाजियात को उन अवामिल के बारे में जानने में काफ़ी दिलचस्पी है कि माजी में इंसान के समाजी बर्ताव और कौन से अवामिल असर अंदाज होते होंगे और वो कौन से हालात और कौन सी ताकतें हैं जो इंसान पर असर अंदाज हुई और आज भी हम उनसे मुतासिर हो रहे हैं। समाजी तारुफ से हमारी सोच, हमारे बर्ताव, हमारे तरजीहात और पसंदीदगी और नापसंदीदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अक़ाइद, तर्ज़ अमल और रसूमात वग़ैरह असर अंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी परवरिश ऐसे घराने में हुई है कि जहाँ नमाज पढ़ने से पहले या इबादत करने से पहले सुबह के गुस्ल का रिवाज हो रहा हो, तो उस बात के ज़्यादा इम्कान है कि आप भी इस रिवाज में मुबतला हो, आप भी इस रिवाज पर अमल करते हो, यानी आप भी आगे चलकर जब आप नमाज़ पढ़ने या कुछ कुरान मजीद पढ़ने से पहले आप भी सुबह गुस्ल करोगे और ये आपके घर का रिवाज है, तो इसी को समाजी रिवाज कहा जाता है। हमारी तहज़ीब हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब है। इस वक्त समाजियात की बुनियाद एक उसूल के तौर पर नहीं थी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम समाजियात की इब्तिदा 19वीं ईस्वी सदी के दरमियान यूरोप में हुई। कदीम ज़माने की तारीख़ पढ़ने से, अदब, सवानी हयात, सफ़रनामे वग़ैरह पढ़ने से कदीम समाजी ज़िंदगी के बारे में मालूमात मिलती हैं। फ़नकारी के ज़रिए बनावटी चीज़ उस वक्त और उस तहज़ीब की अक्कासी करती है कि जिसमें सामान, औज़ार, नक्शे, ज़ेवरात, मुजस्समे, पेंटिंग, सिक्के और हथियार वग़ैरह जैसे उस वक्त के बारे में भी मालूमात हासिल होती हैं। बहरहाल तहज़ीब जो कई हज़ारों साल पुरानी हो कि उसमें खुलासा नामुमकिन होगा। तलबा को बआसानी तमाम पहलुओं से आगाही फराहम करने के लिए इस सबक के 3 हिस्से किए गए हैं। पहला हिस्सा, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, कदीम कुरूने वस्ता यानी दरमियानी भारत, नौ आबादियाती दौर जिसमें धीरे धीरे लोगों की आबादी बढ़ रही थी, और तीसरा है आज़ादी के बाद का दौर। जी देखिए, पहला हिस्सा कदीम कुरूने वस्ता दरमियानी भारत। स्कॉलरों ने तारीख़ के मुताले को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है। स्कूल के दिनों में तारीख़ का तालिब इल्म होने के नाते आपको ये बात याद होगी कि किस तरह तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया था और किस तरह उन पर बहस की गई थी। इसीलिए समाजियात के मुताले में हमारी समाजी तारीख़ का मुताला किस नौइयत का होना चाहिए
समाजियात के इस मजमून में कदीम भारत और कुरून वस्ता यानी दरमियानी दौर की कुछ अहम नुकात का मुताला किया जा रहा है। इनमें दर्ज किए कुछ नुकात हैं। पहला, मजहबी कवायद और अमल। दूसरा, समाज में औरतों का मकाम। तीसरा, तालीम की नौइयत। चौथा, समाजी ज़िंदगी। और पांचवा है शहरियाना। सबसे पहले हम कुरून वस्ता के पहले दौर की तरफ बढ़ते हैं। मजहबी अकायद, ठीक है, मजहबी अकायद और अमल। जहाँ तक हड़प्पा की बात है, देखिए, जहाँ तक हड़प्पा की बात है बहुत हद तक परत दर परत मजहबी पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। मर्द खुदा की मूर्ति, माँ देवी और जानवरों की देवता पाए जाते हैं। ताहम भी तरह के मनादिर और ना ही पूजा का कोई सबूत मिलता है। अलबत्ता कुदरती अवामिल जैसे सूरज, पानी, तूफ़ान वगैरह की ताज़ीम और तकरीम किया करते थे। कबाइली समाज के लोगों की कोई निशानी या ज़बान भी नहीं थी। वैदिक दौर में हिंदू मजहबी अकायद पर मुश्तमिल अदबी ज़राए मौजूद हैं। इनमें भी कुछ तहरीरी शक्ल में मौजूद है तो कुछ ज़बानी रिवायात हैं, जैसे वैद, उपवैद, वैद निगास, बरहन, अरानियाकास और महाकावी वगैरह। वैदिक दौर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये कुछ नुकात है, जैसे अभी हमने पढ़े हैं कि हड़प्पा में लोग थे तो हड़प्पा में ये मर्द की मूर्तियाँ बनाते थे, उसको खुदा मानते थे, माँ को देवी और जानवरों को देवता बनाते थे। तो और कुछ ये भी पता चलता है कि कुदरती अवामिल जैसे सूरज, बारिश, चांद, पानी, तूफ़ान वगैरह की ये ताज़ीम क्या करते थे। तो ये जो नुकात है, हो सकता है कि इस पर क्वेश्चंस बन जाए, तो आपको ये सब टॉपिक्स को थोड़ा गौर से देखना होगा। देखिए, अब हड़प्पा दौर पता चल गया। इन हड़प्पा दौर में कोई ज़बान भी नहीं थी, कोई इतना अच्छे से डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, इतनी अच्छे से तरक्की भी नहीं हुई थी कि वो कुछ अपनी अल्फाज, अपनी ज़बान को बयान कर सके। लेकिन वो इशारों से बात करते होंगे जिस तरीके से वहाँ का ज़माना होगा। लेकिन अब वैदिक दौर की तरफ हम निकल पड़े हैं, तो वैदिक दौर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है इब्तिदाई वैदिक दौर और दूसरा है बाद का वैदिक दौर। हिंदुओं के लिए पुराणों और धर्म शास्त्रों में एक ज़ाब्ता इखलाक वाज़े किया गया है जो कर्म के कानून पर मबनी है, जैसे वजह और असर के कानून के तौर पर भी जाना जाता है। हिंदू इस बात पर यकीन रखते हैं कि इंसान उस जन्म में अगर अच्छा कर्म करेगा तो अगले जन्म में उसे अच्छा फल मिलेगा। हिंदू तर्ज ज़िंदगी के 4 उसूल है, ये भी गौर करने की बात है। हिंदू तर्ज ज़िंदगी के 4 उसूल हैं। पहला, दरहम, सही रास्ते पर चलते हुए बिना किसी बदले की उम्मीद रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाना। अर्थ, सख्त मेहनत करके हलाल रोज़ी कमाना। कामा, सही रास्ते पर चलते हुए जिनसी इत्तेहाद के ज़रिए होश में खुशी हासिल करना। मोकश, पैदाइश और दोबारा जन्म पर यकीन रखना और नजात हासिल करना। स्कॉलर लोगों का मानना है कि इब्तिदाई वैदिक दौर के पेश नज़र लिहाज कम सख्त था।
यानी बताया जा रहा है कि स्कॉलर लोगों का ये मानना है कि जो इब्तिदाई वैदिक दौर था तो वो सख्त नहीं था और जाति पर मुनहसर था, जो पैदाइशी तौर पर जाना जाता था। जाति का निज़ाम बरहम तबक़ा में पाकी और आलूदगी की बुनियाद पर था। बरहमन तबक़े के इस पेश नज़र के ख़िलाफ़ वहाँ बालादस्ती के फ़लसफ़े उभरे, जिनमें वर्धमाविर और गौतम बुद्ध नुमाया थे। अब यहाँ से आपको जैन धर्म के बारे में बताया जा रहा है। जैन मत के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये बहुत कदीम मज़हब है जो 24 तीर्थंकरों के ज़रिए नाजिल हुआ। इन 24 तीर्थंकरों में वर्धमाविर आखिरी 24वें तीर्थंकर है। जैन मज़हब भी कर्म और किसी को नुकसान न पहुंचाने पर मबनी है। वर्धमाविर ने अपना अहिंसा पर मबनी अपनी तालीमात में कभी भी खुदा का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने नरवा नजात पर जोर दिया। उनकी तालीमात अर्धमागधी ज़बान में थी। अगर हिंदू निज़ाम के कुर्बानियों और अक़ीदे पर जोर दिया जाए तो जैन मज़हब ने सख्त तर्ज़ ज़िंदगी और इबादत पर जोर दिया है। गौतम बुद्ध ने दरमियानी रास्ता अपनाया और सच्चाई का 8 रास्ता, जैसे अष्टमार्ग कहा जाता है, पेश किया। जैन मज़हब की तरह भी बुद्ध मज़हब भी खुदा के वजूद का कोई बयान नहीं पेश करता। यहाँ तक कि मुक़द्दस अदब पेटिकास भी आम पाली ज़बान में लिखी गई है। बुद्ध मज़हब में खानकाही निज़ाम मुसल्लक, लाजिम और मज़लूम था। बुद्ध मज़हब में जैन मज़हब दोनों ने एक ही अपने दरवाज़े सभी मज़हब के लिए खोल दिए। जैन मत के मुकाबले बुद्ध मज़हब समझ बूझ और कम सख्त कवानीन की वजह से ज़्यादा मकबूल था। इस तरह बुद्ध मज़हब दूर दूर तक फैल गया। बुद्ध मज़हब ने इंसानों के अखलाकी किरदार को आला करने की पुरज़ोर कोशिश की। बुद्ध मज़हब ने खैरात, सदक़ात, कुर्बानी, ख्वाहिशात पर काबू और अदमी तशद्दुद की तालीम दी। वक्त के गुज़रने के साथ साथ बुद्ध मज़हब और जैन मज़हब 2 फ़िरक़ों में तक़सीम हो गया। जैन मज़हब दिगंबर और शवीता मुबरश में तक़सीम हो गया और बुद्ध मज़हब हनायान और महायान में तक़सीम हो गया। देखिए, जैनिज़्म के बारे में हमने जो पढ़े हैं, इसमें कुछ अहम नुकात ये है कि जैन मज़हब को किसने पेश किया। जैन मज़हब में वर्धमाविर सामने आए, जो 24 तीर्थंकरों में से आखिरी तीर्थंकर हैं और ये अपनी तालीमात में खुदा का जिक्र नहीं करते और ये निजात की तरफ जाने पर जोर देते हैं। और जैन मज़हब अर्धमागधी ज़बान में फैला। और जो बुद्ध मज़हब है, बुद्ध मज़हब अपनी सच्चाई की तरफ जाने का जिक्र करता है और बुद्ध मज़हब भी किसी खुदा के होने का कोई जिक्र नहीं करता। जैन मज़हब में कुछ सख्तियाँ हैं
और बुद्ध मज़हब में थोड़ी सी रियायत है। बुद्ध मज़हब में रियायत होने की वजह से बुद्ध मज़हब ज़्यादा फैला और जैन मज़हब में थोड़ा धीमापन था। बुद्ध मज़हब में लोगों को बोझ कम महसूस होता था, उसके कवानीन कम हल्के महसूस होते थे, इस वजह से लोगों ने ज़्यादातर ये मकबूल हुआ। और फिर वक्त के गुज़रने के साथ साथ जैन मज़हब और बुद्ध मज़हब भी दो फ़िरक़ों में तक़सीम हो गया। बुद्ध मज़हब ने इंसान के अखलाकी किरदारों पर बड़ा ही ज़ोर दिया और ये भी आप लिख सकते हैं कि बुद्ध मज़हब ने खैरात, सदक़ात, कुर्बानी, ख्वाहिशात पर काबू और अदम तशद्दुद की तालीमात पेश की हैं। ये आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया आज हमने। इंशाअल्लाह कल के आगे के बयान में कुछ और देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।